हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर स्केच को देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन किए हुए। इंट्रोडक्शन में है लेडी मैकबेथ इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड डोमिनेटिंग फीमेल कैरेक्टर्स। और लेडी मैकबेथ जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली और डोमिनेटिंग इट मीन्स प्रभावशाली फीमेल कैरेक्टर्स है इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी मैकबेथ, शेक्सपियर की ट्रेजेडी मैकबेथ की। शी इज द वाइफ ऑफ स्कॉटिश जनरल, वो स्कॉटिश जनरल की वाइफ रहती है। एंड द प्लेस प्रोटैगनिस्ट मैकबेथ, और जो प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो है मैकबेथ की। ठीक है, तो मैकबेथ ही जो है वो प्ले का प्रोटैगनिस्ट मेन हीरो है और स्कॉटिश जनरल भी मैकबेथ ही रहता है। थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द प्ले, इस प्ले के दौरान सी मैन्युपुलेट्स हर हस्बैंड मैकबेथ, वो अपने हस्बैंड मैकबेथ को मैन्युपुलेट करती है। सी स्पर्स हिम टू कमिट मर्डर, वह उसको उकसाती है मर्डर करने के लिए। लेडी मैकबेथ इज शोन टू द ऑडियंस एज ए लॉयल वाइफ, लेडी मैकबेथ को पोर्ट्रे किया जाता है एक लॉयल वाइफ के रूप में। Who wants the best for his husband, जो कि अपने हस्बैंड का अच्छा चाहती है। बट एट द सेम टाइम सी इज पोर्ट्रेज एज ए मैलिशियस कैरेक्टर, लेकिन वही क्या होता है ना, उसको एक मैलिशियस कैरेक्टर, एक दुष्ट कैरेक्टर के रूप में भी चित्रित किया जाता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले के स्टार्टिंग में। सम क्रिटिक्स कंसिडर हर, और कुछ जो क्रिटिक हैं, आलोचक हैं, उनको मानते हैं द फोर्थ विच इट मीन्स चौथी चुड़ैल मानते हैं ऑफ द ड्रामा क्या, टू गौथे के लिए, गौथे जो है एक जर्मन पोएट है, उनके लिए सी इज द सुपर विच, वो कौन है, सुपर विच है। लेडी मैकबेथ को जो है गौथे जो है वो बोलते हैं सुपर विच। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए कि फोर्थ विच का टाइटल जो है वो लेडी मैकबेथ को दिया गया था और ये द सुपर विच भी उन्हीं को कहा गया है। अब आगे है द फैक्ट दैट, यह तथ्य है कि 3 वियर्ड सिस्टर प्रिडिक्शन की 3 जो वियर्ड विचित्र अजीब सिस्टर्स थी, उनका जो प्रिडिक्शन था, भविष्यवाणी था, वुड नॉट हैव बिकम ट्रू, वो तब सत्य नहीं होता विदाउट द सुप्रीम इन्फ्लुएंस ऑफ लेडी मैकबेथ। तो जब तक उसके प्रिडिक्शन पे, उन 3 वियर्ड के प्रिडिक्शन पे लेडी मैकबेथ का इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव नहीं होता, तब तक उनका जो भविष्यवाणी है 3 वियर्ड सिस्टर का, वो सत्य नहीं होता। अब आगे है देयर आर द फॉलोइंग ट्रेट्स, मतलब कुछ ट्रेट्स हैं, इट मीन्स विशेषताएं हैं, कुछ लक्षण हैं, कुछ गुण है इन लेडी मैकबेथ कैरेक्टर, लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर की, मतलब नीचे हम मेंशन किए हुए कुछ विशेषताओं को। सबसे पहले है एम्बिशियस इट मीन्स क्या हो जाता है ना, महत्वाकांक्षी, जो मतलब कुछ बहुत बड़ा गोल सेट किए हुए हो और उस गोल को पाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करे, तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी रहती है। विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ होल इंग्लिश लिटरेचर, विलियम शेक्सपियर जो कि महान ड्रामाटिस्ट है पूरे इंग्लिश लिटरेचर के, स्केचेस द कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ एज एन एम्बिशियस वुमेन, वो स्केच करते हैं लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर को एक एम्बिशियस वुमेन के रूप में, एक महत्वाकांक्षी औरत के रूप में। सी इज एज एम्बिशियस एज हर हस्बैंड, वो बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह ही एम्बिशियस रहती है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन हर एम्बिशन एंड दैट ऑफ हर हस्बैंड, और जो एक डिफरेंस होता है, एक अंतर होता है लेडी मैकबेथ के एम्बिशन में और उसके हस्बैंड के एम्बिशन में, इज दैट, वह होता है कि सी इज नॉट एम्बिशियस फॉर हर सेल्फ, वो खुद के लिए एम्बिशियस नहीं होती है, बट फॉर द शेक ऑफ हर हस्बैंड, बल्कि अपने हस्बैंड के लिए एम्बिशियस होती है, वो अपने हस्बैंड के लिए चाहती है कि उसका हस्बैंड स्कॉटलैंड का किंग बन जाए। सी वॉन्ट्स हिम टू वियर द क्राउन ऑफ स्कॉटलैंड, वो चाहती है अपने हस्बैंड के लिए कि वो स्कॉटलैंड का क्राउन पहने। वन ऑफ द क्रिटिक नेम मिसेस जैमसन सेज, मिसेस जैमसन जो है वो कहती है, एक क्रिटिक आलोचक लेडी मैकबेथ के बारे में, इट इज पार्टिकुलरली ऑब्जर्वेबल, कि यह मतलब ऑब्जर्व करने योग्य है, दैट इन लेडी मैकबेथ, की लेडी मैकबेथ में कंसंट्रेटेड, वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है, स्ट्रॉन्ग नर्व्ड इट मीन्स निर्भीक होती है, एम्बिशन होता है उसके अंदर, द रूलिंग पैशन ऑफ हर माइंड, और उसके माइंड में एक रूलिंग पैशन भी होता है, वो शासन करने का भी पैशन होता है, जुनून होता है। देयर इज येट ए टच ऑफ वुमेन, फिर भी उनके अंदर क्या होता है, सब कुछ है, एम्बिशन है, निर्भीक है और कंसंट्रेटेड है, फिर भी उनके अंदर एक वुमेन का टच हम लोग को देखने को मिलता है, एक औरत का टच। सी इज एम्बिशियस लेस फॉर हर सेल्फ, की वो अपने लिए कम एम्बिशियस होती है देन फॉर हस्बैंड, मतलब ये वुमेन के अंदर ही ये लक्षण होता है कि वुमेन क्या करती है, अपने हस्बैंड के बारे में पहले सोचती है। तो यहीं पे ये जो क्रिटिक है वो बोलती है कि वो एक वुमेन का कैरेक्टर दिखाती है कि वो एक औरत है, इसलिए वो अपने हस्बैंड के बारे में पहले सोच रही है, अपने हस्बैंड के लिए ज्यादा एम्बिशियस है। अब आगे है इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहला उदाहरण है, सी प्लान्स विथ हर हस्बैंड, कि वो अपने हस्बैंड के साथ प्लान करती है द मर्डर ऑफ डंकन, डंकन के मर्डर का। इन फैक्ट इट टेक्स द इनिशिएटिव इन इट, हालांकि इसका जो पहल है मर्डर करने का, मर्डर के लिए उकसाना, मर्डर का प्लान आना, सबकी शुरुआत जो है ना वो लेडी मैकबेथ ही करती है। 10 इस प्रकार
लेडी मैकबेथ इज एन एम्बिशियस वुमेन। इस तरह जो हम कह सकते हैं कि लेडी मैकबेथ जो है एम्बिशियस वुमेन है, एक महत्वाकांक्षी औरत है। स्ट्रेंथ ऑफ विल, स्ट्रेंथ ऑफ विल यानी हो जाता है इच्छा शक्ति की ताकत। लेडी मैकबेथ एक्सेल्स इवन हर हस्बैंड इन हर स्ट्रेंथ ऑफ विल। लेडी मैकबेथ के अंदर है ना अपने हस्बैंड से भी ज्यादा इच्छा शक्ति की ताकत होती है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प भी उसके अंदर ज्यादा होता है। एंड रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस क्या होता है ना, जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में तुरंत उससे निकलने का कोई आइडिया निकाल ले, तो वो रिसोर्सफुलनेस वाला क्वालिटी भी लेडी मैकबेथ में पाया जाता है कि वो डंकन का मर्डर करना है तो कैसे वो तुरंत प्लान बना ली, और कैसे मर्डर के ब्लेम से बचा जाए, तो ये सब कुछ प्लान कर ली थी। तो ये रिसोर्सफुलनेस वाला भी जो है लक्षण वो लेडी मैकबेथ में पाया जाता है। वंस द डिसीजन ऑफ मर्डर किंग डंकन, एक बार जो डंकन के मर्डर का डिसीजन ले लिया जाता है, इज टेकन, ले लिया जाता है। शी नोज नो वेवरिंग और रिट्रेटिंग बैक, वह जानती है कि वहां पे अब उसको हिचकिचाना नहीं है। रिट्रेटिंग इट मीन्स ना ही उसको अपने डिसीजन से पीछे हटना है। नो सेंस ऑफ मोर्टेलिटी, ना तो उसको अपने खत्म होने का बोध, नाश होने का बोध। एंड ग्रेटिट्यूड, ना तो एहसानमंदी, और ना ही कंपैशन, कंपैशन इट मीन्स बोल सकते करुणा। कैन डिटर हर, उसको रोक सकता है। फ्रॉम स्ट्रीविंग टू अचीव हर गोल, उसको अपने गोल को अचीव करने से कोई भी चीज नहीं रोक सकता। मतलब कोई भी दया, ममता, करुणा, एहसानमंदी या खुद के साथ बुरा होने का बोध, तो ये सब कुछ भी उसको अपने गोल को अचीव करने से नहीं रोक सकता है। दिस फोर्स ऑफ विल, और यही जो इच्छा शक्ति की ताकत है, मेड हर बोल्ड, उसको बोल्ड बनाता है, करेजियस बनाता है। इरेजिस्टेबल, इरेजिस्टेबल इट मीन्स जो है जो ना रुके। पैशनलेस, क्रूएल, बहुत ज्यादा क्रूएल भी बनाता है, निर्दयी बनाता है। सी इन्वोक्स द स्पिरिचुअल पावर, वह स्पिरिचुअल पावर का आवाहन करती है। स्पिरिट्स, वह कहती है दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट अनसेक्स मी हेयर, मतलब जो भी उनके अंदर मॉर्टल थॉट है, स्त्री वाला जो भी थॉट है, दया है, ममता है, करुणा है, वो जो चीज है ना वो मेरे से ले लो, मेरे अंदर से खत्म कर दो। एंड फिल मी, और मुझे भर दो। फ्रॉम द क्राउन टू द टॉप फुल ऑफ डायरेस्ट क्रुएलिटी, मतलब वो कहती है कि मेरे अंदर से स्त्री वाला सारा गुण खत्म कर दो और मेरे अंदर जो है मर्दानगी और दीवानगी भर दो। पूरा क्राउन से लेके पूरा टो तक, पैर की उंगली नीचे तक, मुझे मेरे अंदर मर्दानगी और दीवानगी भर दो, और ये औरत वाला जो है करुणा दया खत्म कर दो। फिर आगे सी इन्वोक्स द स्पिरिट्स, वह स्पिरिट्स से कहती है टू मेक हर ब्लड थिक, कि उसके ब्लड को, उसके खून को गाढ़ा बना दे। एंड स्टॉप अप ऑल एसेज एंड पैसेज ऑफ पीटी एंड र्यूमर्स, और उसके अंदर जो कमजोरी भावना है वो ना आ सके। सो दैट नो पावर्स में, और इस वजह से क्या होगा कि उसके कोई भी शक्ति जो है शेक माई फेल पर्पस नॉर कीप पेस बिटवीन द इफेक्ट एंड इट, तो मतलब इससे क्या होगा ना, कि वाला सारा गुण खत्म हो जाएगा, उसके अंदर सिर्फ मर्दानगी दीवानगी भर जाएगी, उसके अंदर से सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी। तो उसके पर्पस को, उसके उद्देश्य को कोई भी हिला नहीं पाएगा। वो जो करना चाहती है वो कर लेगी, कोई भी चीज जो है उसके उद्देश्य के, उसके गोल के रास्ते में नहीं आएगी, और किसी भी चीज का उसके गोल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आगे इट इज राइट टू से, यहाँ पे यह कहना सही होगा दैट विदाउट हर, कि बिना उसके मर्डर ऑफ द किंग वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, बिना लेडी मैकबेथ के इम्पॉसिबल था। अगर लेडी मैकबेथ जैसी कैरेक्टर नहीं होती तो शायद हो सकता था किंग डंकन का मर्डर नहीं हो पाता, मैकबेथ अकेले नहीं कर पाता। अब आगे है टैक्टफुल, टैक्टफुल यानी हो जाता है विनम्र। लेडी मैकबेथ इज हाईली रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल इट मीन्स हम पहले भी बताए थे कि ऐसी क्वालिटी जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में इंसान क्या करे, उसे निकलने का समाधान ढूंढ ले। तो जो लेडी मैकबेथ है बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल एट द सेम टाइम है, वहीं सी इज टैक्टफुल, वह विनम्र भी होती है। डज नॉट लूज हर मेंटल इक्विब्रियम, और अपना मेंटल इक्विब्रियम इट मीन संतुलन नहीं खोती है। इवन इन द मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन में भी सी एडवाइजेज हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को एडवाइस देती है, सलाह देती है। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, की मतलब दिखो एकदम इनोसेंट फ्लावर की तरह, मासूम सा दिखो। एंड बी द शार्पेंड अंडर इट, लेकिन अंदर से शार्प बनो, अंदर से जहरीले बनो, लेकिन सामने से फेस से इनोसेंट दिखो। यहाँ पे लेडी मैकबेथ ये अपने हस्बैंड को कहती है। सी इज ए वुमेन ऑफ एवरी प्रैक्टिकल विजडम, वह सारे प्रैक्टिकल विजडम इट मीन्स बोल सकते हैं व्यवहारिक ज्ञान की जो है वुमेन के रूप में भी उनको पोर्ट्रे किया गया है। वो बोलती है टू ब्यूगाइल द टाइम लुक लाइक द टाइम, मतलब जो है ब्यूगाइल इट मीन्स अगर टाइम को ठगना है तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करो, उसी के अकॉर्डिंग रहो। टाइम को ठगना इट मीन्स जब डंकन जो आया था, मतलब डंकन का तो इन लोग को मर्डर करना था किंग डंकन का, लेकिन जब डंकन आया था तो डंकन का कैसे ये लोग हंसी के साथ स्वागत किए थे। तो यहीं पे लेडी मैकबेथ अपने हस्बैंड को रिकमेंड करती है कि स्वागत बड़े खुश से करो, अकॉर्डिंग टू टाइम करो, अच्छे से स्वागत करो। अब आगे है
When Macbeth dreads his, जब मैकबेथ क्या करता है ना, ड्रीड्स इट मीन डरता है, his filthy hands, अपने गंदे हाथ से, गंदे हाथ इट मीन्स जो है राजा का मर्डर करने के बाद, खून करने के बाद जब मैकबेथ को अफसोस होता है, बुरा लगता है, सी सेज, तो वह कहती है ए लिटिल वाटर क्लियर अप ऑफ दिस डीड्स, हाउ इजी इज इट द, मतलब वह कहती है कि जरा सा पानी जो है इसको क्लियर कर देगा। मतलब जब मैकबेथ को डर लग रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे हाथ पूरे खून से बने हैं डंकन के मर्डर के बाद, तो वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा सा पानी से जो है ये हाथ क्लीन हो जाएगा तो, और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। यहाँ पे वो अपने हस्बैंड को संभालती है। हर फेमिनिन नेचर, उसका एक स्त्री वाला नेचर गुण, वो भी उसका एक लक्षण है, विशेषता है, वो पढ़ते हैं। येट सी इज एसेंशियली ए वुमेन, हालांकि ये मतलब कंफर्म है, स्वाभाविक रूप से एक वुमेन है, एक औरत है, पोजिंग द एसेंशियल फेमिनिन नेचर, तो इस वजह से उसके अंदर एक एसेंशियल, एक आवश्यक फेमिनिन नेचर है, एक स्त्री वाला गुण है। सी कैन होली डिस्कार्ड हर फेमिनिन वीकनेस, वो पूरी कोशिश करती है अपने अंदर से फेमिनिन वीकनेस, इट मीन्स एक स्त्री वाला वीकनेस, कमजोरी निकालने की, इन स्पाइट ऑफ हर डेवलिश विल, अपने डेवलिश इट मीन्स दुष्ट वाला इच्छा शक्ति के बावजूद, एंड वेबरिंग डिटर्मिनेशन, और बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प होने के बावजूद, हर फेमिनिन क्या होता है नेचर फुल्ली पोजेज हर इन द स्लीप वॉकिंग सीन्स, तो उनका फेमिनिन नेचर, एक स्त्री वाला नेचर हम लोग को स्लीप वॉकिंग सीन्स में देखने को मिलता है। एवरी सीन्स ऑफ मर्डर हैज गॉन डीप इनटू हर माइंड एंड हर्ट, जितना भी मर्डर का सीन था ना उसका काफी डीप इट मीन्स गहरा इफेक्ट पड़ता है उनके माइंड पे, उनके हर्ट पे। सी रिकॉल्स द इवेंट एंड सैडर एट इट्स वेरी थॉट, वह क्या करती है सारी घटनाओं को याद करती है, जो भी वो बुरा काम कर रखी थी, जो भी मर्डर कर रखी थी, तो वो सारा कुछ याद करती है, और सारा जो घटना है ना उसके माइंड में क्या करता है, सेट कर लेता है, घर कर लेता है, माइंड में छप जाता है। येट who have thought the old man to have had so much blood in him, तो यहाँ पे जो लेडी मैकबेथ खुद से बोलती है कि किसी ने सोचा था कि उस बूढ़े व्यक्ति, इट मीन्स जो ओल्ड मैन, इट मीन्स जो डंकन है, उसमें इतना ज्यादा ब्लड होगा, इट मीन्स लेडी मैकबेथ जो पछतावा हो रहा है, तो वो बोलती है कि कोई सोचा होगा कि मतलब डंकन को मारने के बाद इतना ज्यादा गिल्ट होगा, पछतावा होगा। नॉट ह्यूमन मॉन्स्टर, वह ह्यूमन मॉन्स्टर, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बुरी रहती है, मॉन्स्टर रहती है। लेडी मैकबेथ इज नॉट क्वाइट इन ह्यूमन, की ऐसा नहीं है कि वो मानवीय रहती है। इट इज ए मिस्टेक टू कॉल हर फोर्थ विच, तो उसको फोर्थ विच कहना ये मिस्टेक माना जाता है, गलत होगा। इन मैकबेथ, मैकबेथ में सी इज नॉट इन ह्यूमन बाय नेचर, वो अपने नेचर से इन ह्यूमन इट मीन्स अमानवीय नहीं होती है। एट वन प्लेस, एक जगह पे, सी सेज, वह कहती है हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, की मतलब ब्लड का स्मेल जो है उसके हाथों से अभी भी आ रहा है डंकन का मदद करने के बाद। ऑल द परफ्यूम ऑफ अराबिया, और अराबिया के जितने भी परफ्यूम है, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, वह उनके हाथ को मतलब खुशबूदार नहीं कर पा रहे हैं, उसके हाथों से वो डंकन के ब्लड का जो स्मेल है खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अराबिया का जो परफ्यूम होता है ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और बहुत तेज खुशबू होती है, तो यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि अराबिया का परफ्यूम भी जो है वो ब्लड के स्मेल को कम नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स लेडी मैकबेथ के पूरे उसके अंदर से, अंतरात्मा से गिल्ट भर गया, इसलिए वो ऐसा लाइन यूज करती है। अब आगे है कंक्लूजन, सबसे आखिरी है और इसके बाद खत्म हो जाता है नोट्स। दस इस प्रकार लेडी मैकबेथ इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर ऑफ द प्ले मैकबेथ, की लेडी मैकबेथ जो है वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मैकबेथ की। क्यों? क्योंकि डंकन का मर्डर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन है इस प्ले का, और डंकन का जो मर्डर है वो लेडी मैकबेथ की वजह से ही हो पाता है, और मैकबेथ भी जो है मर्डर कर पाता है और राजा बन पाता है। सी इज वाइडली कंसिडर्ड, वह व्यापक रूप से जानी जाती है, टू बी वन ऑफ द शेक्सपियर्स मोस्ट मेमोरेबल, शेक्सपियर की सबसे ज्यादा मेमोरेबल, इट मीन्स याद रखने योग्य, सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर के रूप में। एंड फैसिनेटिंग, इट मीन्स बहुत ज्यादा आकर्षक, मतलब जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाए वैसे कैरेक्टर के, वैसी फीमेल कैरेक्टर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।